हाय गाइस, चलिए एसएससी 2006 में एज प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात। ये 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद का ये दिया हुआ है। जबकि 10 वर्ष पहले, अब ये 10 वर्ष पहले यानी जो वर्तमान आयु है, इस समय जो आयु है 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है। यह 3 संबंधे 1 था, यानी इनकी आयु का अनुपात जो है 3 संबंधे 1 था 10 वर्ष पहले, और ये 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। तो कह रहा है आज, यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है कि पुत्र की आयु का अनुपात उसके पिता की आयु से क्या है, यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 10 वर्ष बाद ये सीधे सीधे हम लिख लेते हैं प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान आयु भी हम मान के चल सकते हैं, या 10 वर्ष बाद जो दिया हुआ है उसी को हम मान लेते हैं। तो 10 वर्ष बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पहले पिता है और फिर पुत्र है। पिता की आयु हमने मान लिया 5x, और फिर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये हो गया 3x। ठीक है, तो वर्तमान आयु यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकाल लेंगे। वर्तमान आयु यानी 10 वर्ष बाद की ये आयु है, बाद की, वर्तमान आयु के बाद की। तो इसमें से भी 10 हम घटा देंगे, इसमें से भी 10 घटा देंगे, तो ये वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू 5x - 10, और पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू 3x - 10। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पहले यह 3 संबंधे 1 था, तो 10 वर्ष, ये तो वर्तमान आयु हो गई ना। अब 10 वर्ष पहले हम चाहते हैं, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है यहाँ, 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु यानी 10 घटा दिया। फिर उसके बाद से कह रहा है, यानी जो वर्तमान आयु है, तो यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष पहले 3 संबंधे 1 था, तो ये वर्तमान आयु है, तो 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, माइनस होगा 10 क्या होगा, 10 जो है माइनस होगा। तो यहाँ पे पिता की 10 वर्ष पहले पिता की आयु, ये 5x - 10 ये वर्तमान आयु है, इसमें से 10 घटा देंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5x माइनस प्लस 10 10 20, तो -20 कितना हो गया। और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु इक्वल टू, ये वर्तमान आयु है, 3x - 10, 10 वर्ष पहले माइनस कर देंगे 10, तो ये हो गया 3x माइनस प्लस, यानी 20 हो जाएगा, फिर माइनस उतर जाएगा 20। तो ये 10 वर्ष पहले, अब ये जो है ये क्या हो गया, ये हो जा रहा है आपका 3, और ये हो जा रहा है आपका 1, तो इसको ऊपर नीचे रख लेंगे। 5x पहले पिता है, ये पिता, तो 5x - 20 अपॉन 3x - 20 इक्वल टू 3/1। तो अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9x - 3 दूनी 6 60,
इक्वल टू 5x माइनस 20। नंबर को एक तरफ करें, x को इसको उठा के इधर ले आएँ, 9x। इस जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है उसको हम प्लस मानते हैं। तो प्लस 5x को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। माइनस 5x इक्वल टू माइनस 60 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा माइनस 20। और 9 में से 5x को माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 60 में से 20 40, और x इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 दहा में 40, x का वैल्यू आ गया 10। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पुत्र की आयु का अनुपात उसके पिता की आयु से क्या है। तो अब यहाँ पे वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु कहाँ गया, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू। तो 5 इंटू 10 माइनस 10, 5 दहा में 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। और ये आपका कितना हो गया, पुत्र का 3 इंटू 10 माइनस 10 यानी 30 ऋण 10 यानी 20। यहाँ 0 से 0 कैंसल और 2 2 जा 4, 2 1 जा यानी 2:1। आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे पुत्र की, पहले पुत्र दिया है, पुत्र की आयु का अनुपात उसके पिता से, तो ये पुत्र हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1:2, 1:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो टाइम का लिमिट होता है उस लिमिट टाइम के अंतर्गत ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ हो जाते हैं, वो कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो आप निश्चित रूप से 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये एसएससी 2005 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान आयु का अनुपात में दिया हुआ 1:2 तथा 5 वर्ष पहले 1:3 था। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 2 भाइयों की वर्तमान आयु यहाँ पे हम मान के चलते हैं, दोनों भाइयों का, एक का x मान लेते हैं, एक का 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले भाई की उम्र x वर्ष हमने मान लिया, और दूसरे भाई की उम्र हमने जो है 2x मान लिया, 2x। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले कह रहा है, ये तो वर्तमान आयु हो गई, इस समय की आयु हो गई। 5 वर्ष पहले की आयु, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले हम जाएंगे तो माइनस करेंगे ना, x - 5, 2x - 5। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले भाई की उम्र इक्वल टू x - 5, ठीक है। और फिर 5 वर्ष पहले दूसरे भाई की उम्र इक्वल टू 2x - 5। अब ये जो है 5 वर्ष पहले इतना हो गया, और इसी को रेशियो में दे दिया हुआ है, ठीक है। यानी तो फ्रैक्शन में इसको रखेंगे x - 5 अपॉन
2x माइनस 5 इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3×5 = 15 इक्वल टू इसका इसमें करेंगे 2x माइनस 5। अब यहाँ पे 2x को इधर ले आएँ, इक्वल के इधर ले आएंगे, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है प्लस माना जाता है, तो इसको हम इधर ले आएंगे। 3x माइनस 2x इक्वल टू -15 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 15 माइनस 5 x इक्वल टू 15 में से 5 घटाएंगे 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। इसके बाद से अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये वर्तमान आयु यहाँ पे पहले भाइयों की वर्तमान आयु, वर्तमान यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहले भाई की वर्तमान यहाँ पे वर्तमान, तो पहले भाई का ये हो गया, पहले भाई का 10 वर्ष और दूसरे भाई की वर्तमान आयु इक्वल टू कितनी है, 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 आ गया, यानी 20 वर्ष। अब यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष के बाद, यानी वर्तमान आयु के 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद पहले भाई की उम्र 5 वर्ष बाद, पहले भाई की उम्र इक्वल टू, तो 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएगा, 10 + 5 यानी 15 वर्ष, और 5 वर्ष बाद दूसरे भाई की उम्र इक्वल टू कितना है वर्तमान, 2x, यानी 2x + 5। तो 2x का वैल्यू, दूसरे भाई की वर्तमान आयु 2x + 5 जुड़ जाएगा, तो 2 गुणे x का वैल्यू कितना निकला है, 10 निकला है, +5 यानी 10 दूनी 20, 5 25। अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे, तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, 15/25, एक अंक से काट देंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, यानी 3:5। ये हो गया आंसर, ये मैच कर रहा है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो 3:5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस निकलें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आप हमें प्रोत्साहित करें ताकि मैं इसी तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं, या वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो वो एक क्या होता है कि जब आप लाइक करते हैं ना, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हौसला हम लोगों का बढ़ता है, हौसला कि इतने लाइक्स, इतने लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, यानी लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम इससे और बेहतर करने की कोशिश करें। तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।